की कथा ये है। भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए, तो आज यहां परीक्षित कह रहा है, महाराज इस कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करना चाहता हूं। भगवान आते कैसे हैं? भगवान आपने राम कथा में बताया लीन मनुज अवतार, तो ये मनुष्य का ही अवतार क्यों लेते हैं भगवान? नहीं, मत्स्य अवतार हुआ है ग्रीव अवतार हुआ है, हंसा अवतार हुआ है, लेकिन मनुष्य के रूप में कैसे आए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। भगवान देखो, तुम्हारा ये टावर है, इसकी छत पर भगवान खड़े हुए हैं। सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन सीढ़ियां जाने की हैं, उतरने की नहीं है। भगवान ऊपर खड़े खड़े कह रहे हैं, आओ आओ आओ। जो भजन रूपी सीढ़ी से चढ़कर जाता है वो भगवान में मिल जाता है। भगवान कह रहे हैं, आओ आओ। जो जाता है वो भगवान जैसा बन जाता है और भगवान में ही मिल जाता है, क्योंकि वैकुंठ में जाने के बाद ये जीव दोबारा से लौटकर नहीं आता। कोई मुझ जैसा मूर्ख खड़ा हुआ कह रहा है भगवान। भगवान कहने लगे, हाँ बोलो। ये वन वे है। हाँ, जो इन सीढ़ियों से चढ़कर आ जाए वो दोबारा से लौटकर इस संसार में नहीं आता ना। तो क्या भगवान आप भी नहीं आ सकते? ये जीव तो नहीं लौटता, लेकिन क्या आप भी नहीं आ सकते? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, मैं तो आ सकता हूं। बहुत से लोग कहते हैं बहुत पाप बढ़ गया है, बहुत पाप बढ़ गया है, भगवान जन कहां सो रहा है। अरे भैया, पाप में इतनी ताकत हो गई कि जो भगवान को बुला ले। पाप में इतनी ताकत है जो भगवान को बुला ले। आप लोग बड़ी आसानी से कहते भैया बड़ो पाप बढ़ रहा जन, भगवान कहां सोएगो। पाप बढ़ने से भगवान थोड़े ही आएंगे। भगवान तो ऐसे तपस्वी जीव जो बाप बनने के लिए तैयार हो, दशरथ जैसे, वसुदेव जैसे, तब भगवान आ सकते हैं। तो कहा कि आप नहीं आ सकते, आ तो सकता हो, तो चले आइए। वो कहने लगे, भगवान चला तो आऊंगा, लेकिन एक अंतर है। कि अंतर क्या है? कि जब जीव भजन रूपी सीढ़ी से चढ़कर आता है तो वो मुझ जैसा बन जाता है। क्या बनता है? मुझ जैसा। और जब इन सीढ़ियों से मैं नीचे उतर के आऊंगा तो मुझे तुझ जैसा बनना पड़ेगा। तो भक्त कहने लगा, तो आपको कौन सी परेशानी है? आप उन जैसे बन जाएं या हम जैसे बन जाएं, आपको कोई बंधन थोड़े ही है। भाई बंधन तो जीव का है, इसीलिए वो आपके लोक में जाने पर बंधनों से मुक्त हो जाता है और आप बंधनों में पड़ जाएंगे। ये माया तो आपकी है, आपकी भ्रकुटी कमल से ही तो नाचती है, आपके नेत्रों से नाचती है। सबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रंग बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान
न टलते देखा। तो आपको कोई बांध सकता है क्या? भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, ना बांध सकता है। भगवान को मैया बांध लेती है। द्वयंगुलोनम भूतेन सदग्धे यच्च गोपिका कल की कथा में सुनेंगे। मैया रस्सी से बांध देती है, उखल से बांध देती है। भगवान बंध भी जाते हैं। तो भक्त कह रहा है, तो भगवान यहां से एक एक करके आदमी जा रहा है, आप ही नीचे आ जाइए और सबको एक साथ ले जाइए। और भगवान ने ऐसा ही किया है। राम अवतार के समय जब सरयू में प्रवेश किया तो सब कीट पतंग गए। त्रिवेणी घाट सौराष्ट्र में जहां सोमनाथ जी का मंदिर है, वहां पर भगवान गए हैं इस धरा को छोड़ के। वहां के भी कीट पतंग सब गए। आप आए और सबको ले चलो। कैसे ले चलो? कन्हैया ले चले परली पार, अरे जहां विराजे राधे रानी, अरे जहां विराजे अरे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चले परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ये जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। अब गुण सब तेरे अर्पणे, गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पणे, गुण सब तेरे अर्पणे, पाप पुण्य 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 सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, से जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा पालन हार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहां विराजे राधे
बेली सरकार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है 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 तेरे बिन कोई चाह नहीं है तेरे बिन कोई चाह नहीं है तेरे बिन कोई चाह नहीं है कोई चाह नहीं है पार करन मल्लाह नहीं पार करन मल्लाह नहीं है पार करन मल्लाह नहीं पार करन मल्लाह नहीं है सांवरिया में तेरी रागनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागनी सांवरिया में तेरी रागिनी तू मेरा पालन हार सांवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार जहाँ मेरा जे राधे रानी राधे 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 अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार 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 सवरिया ले चल परली पार। प्राचीन काल में एक यदुवंशी राजा हुए हैं सूरसेन। वो मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई। भगवान श्री हरि वहां सदैव निवास करते थे। यदुवंशियों में एक राजा हुए हैं, उनके दो पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के 9 लड़के और 5 कन्याएं हैं, 9 पुत्र और 5 कन्या। और देवक के 4 पुत्र और 7 कन्या हैं। कंस अपनी चचेरी बहन से बड़ा स्नेह करता है और उसने सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया।
जिसमें सोने के हारों से सजे हुए 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुकुमारी दासी दहेज में दी हैं। जब अपनी बहन को विदा करने लगा तो आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, जिस बहन को इतने लाड़ चाव से विदा कर रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस क्रोध में भर गया, देवकी को मारना चाहता है, लेकिन वसुदेव जी कह रहे हैं आपको आकाशवाणी से या देवकी से कोई वह नहीं करना चाहिए। जो भी पुत्र होंगे वो मैं आपको सौंप दूंगा। लेकिन नारद जी ने ऐसी चाल चली कि जैसे ही जल्दी से जल्दी पाप का घड़ा भर जाए। अभी देवकी वसुदेव जेलों से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें कारागार में डलवा दिया। ऐसी युक्ति चलाई कि पहले थे आठवें थे, पहलो 8वां, बीच में थे तो सगरे 8वां पुत्र तेरा काल होगा। एक एक करके 6 संतान हुई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। केवल 7वीं बार में अब के शेष जी आना चाहते हैं। 3 महीने के माँ देवकी के गर्भ में है और माँ रोहिणी जैसे ही आई अपने सतीत्व के बल पर उस पुत्र को अपने आंचल में छुपा कर ले गई। आज यहां समय की चाल है, भगवान अवतरित होना चाहते हैं। उन्होंने माया को आदेश दिया है, जो नंद की पत्नी है, जिनका नाम है यशोदा, आप उनके गर्भ में जाकर वास करो। सप्तमो वैष्णवम धामे देवक्या जठरे गर्भ से सख्याम धाम मामकम तत्सनिकृष्ये रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अब यहां पर माया को आदेश दिया है और माया चलती है, और जब माया चलती है तो देवकी के गर्भ में 80 वर्ष की है महतारी। यशोदा की आयु कितनी है? 80 वर्ष। 80 वर्ष की मैया और 84 गज को पहरे लहंगा। चौरासी गज को। अब सोचो, आज यहां भगवान मां देवकी के गर्भ में आए हैं, चारों तरफ उजियाला है, परमात्मा को प्रकाश की जरूरत नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति हमसे जिद करने लगा, क्या जरूरत है दीपक जलाने की? क्या तुम्हारा दीपक की रोशनी वहां तुम्हारे भगवान तक पहुंच जाती है? मैंने कहा, रे पगले, तुझसे किसने कह दिया कि हमारा भगवान अंधेरे में रहता है? हमारी भागवत को पढ़, जब तुझे पता लग जाएगी कि जब भगवान मां के गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं तो जेल भी उजालेमान हो गई, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। भगवान तो अंधेरे में रहते ही नहीं, वो तो जहां जाते हैं वहीं उजाला हो जाता है। ये तो भक्त, जैसे सूरज के सामने दीपक जलाओ तो क्या सूर्य की रोशनी फीकी पड़ जाएगी? ये तो भक्त अपनी भावनाओं को संचित करता है, भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। भगवान को किसी दीपक की आवश्यकता नहीं है। आज यहां भगवान
प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन कंस को उठते बैठते सोते जागते केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था वो काला काला होगा। इतना काला, सिर के बाल भी काले, आंख की पुतली भी काली, सब्जी में जीरो आ जाए कारो छुको भयो, सब्जी को ही छोड़ देता है, काला काला होगा। भैया है कलुआ, गोरो तो कहीं है ही नहीं। अथे सर्व गुणोपेत काले परम शोभना। समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया है। रोहिणी नक्षत्र है, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत हैं, सौम्य हैं। रात्रि का मध्यकाल है, अष्टमी तिथि है। भगवान अवतरित होना चाहते हैं, और जब भगवान अवतरित हुए जेलों के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, हाथ पैरों की बेड़ियां खुल गई, लाला को सूप में रखकर लेकर चल दिए। ये नहीं पता जाना कहां है। शेष जी तो शेष हैं, उन्हें तो सेवा करने से मतलब है। लाला को लेके जा रहे तो भी सेवा कर रहे, क्यों? अपनो फन ऊपर ते फैला लिया। देखो बाहर कितना सुहावना मौसम हो गया है। ये है लाला के प्रकट होने का समय है। प्रकृति भी कथा से अपने आप प्रसन्न हो जाती है। कितनी शीतलता है, कितनी मधुरता है वायु। ना वेग है, ना उत्तेजना है, केवल मधुरता है, मधुरता। अब तो यहां लाला प्रकट भय, लाला को लेके चल दिए। शेषनाग तैयारी करके फन फैला लिया। ये है सेवा। भगवान ने कहा कि आ जाओ फल फैलाओ, लेकिन नहीं, जो स्वामी के बिना बोले ही जान जाए वही तो सेवक है। स्वामी के कहने से पहले ही जो बातों को जान जाए वही वास्तव में सेवक है। और आज यहां स्वामी ने कहा थोड़ी ही है, लेकिन सेवक ने अपनी छत्र छाया है। भगवान की छत्र छाया दुनिया पर रहती है, लेकिन यहां भगवान के ऊपर सेवक की छत्र छाया। आज यहां यमुना पल्ली पार पहुंच गए। यमुना मैया भी प्रफुल्लित हुई। आज हमारे पतिदेव आए हैं। जब फूले नहीं समाती, भगवान अपने चरणों का स्पर्श करते हैं और चरण छूते ही यमुना मैया शांत हो गई है। अब तो लाला को यशोदा की बगल में सुलाया, और वहां यशोदा की बगल में लाली सो रही। अब लाली लेके आए, जैसे ही आए हाथ पैरों की बेड़ियां लग गई, जेलों के तारे लग गए, पहरेदार जाग गए। जैसे ही कन्या ने शोर मचाया, कंस आया, उस कन्या को मारने लगा। आज वो कन्या हाथ से ओझल हो गई और आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अब चलेंगे गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ। चलोगे? सब चलोगे? नए नए कपड़ा तो कोई पहन के आयो ना है। बाबा के यहाँ पे नई वस्त्र आभूषण पहन के जाना हो। देखो हम तो ठहरे बाबा जी, हमें तो पहनो ही सफेद या पीरो है, लेकिन हमारी बहन हमारे लिए लाई है नया वस्त्र, अंग वस्त्र है। हमने तो नया पहन लियो, हम तो चलेंगे। और ध्यान रखो, सूट वाली मेहतारी कोई न जावेगी, साड़ी वाली सब जाएंगी। और कल यदि लाला की बारात में चलना हुए तो ध्यान रखियो, साड़ी पहन के आइयो, सूट पहन के मत आइयो। यदि सूट पहन के आओगी तो लाला की बारात में नहीं जाओगी। भारतीय वेशभूषा में रहने चाहिए। और जो साड़ी पहन के नहीं आवेगी मेहतारी, जो यों के भाई हम तो साड़ी नहीं पहन सके, तो बस एक छोटो सो काम करना है, गौशाला के लिए 11,000 की पर्ची कटवानी है। सरल साधन है, कम से कम सहयोग है गौशाला के लिए। आप लोग ध्यान रखें, थोड़े कहे को ज्यादा समझना है।
अब तो वैसे भी तुम्हारी गौशाला श्री धाम वृंदावन में लाला की शरण में आ रही है। पहले तो अभी बुलंदशहर में थी, अब तो धीरे धीरे करके श्री धाम वृंदावन में। लाला बड़ो चालाक है हमारो, है अपने ही ढींग बुला के छूटे, चतुर है। तो ध्यान